Okay, good morning, class. So, in the previous lecture, let us just continue today with the chapter known as Networking in World Wide Web. So, in the previous lecture, what all we did covered? एक बार फटाफट देख लेंगे. See, I had defined what is a network, what are its features, what are its types like PAN, LAN, MAN, WAN, then what are its purposes, then what are the variety of network topologies like we have done in the previous session: bus, star, ring, mesh and tree topology. Now all of this is very important from your exam point of view. Then there were certain network security issues. What were they and what is the way to improvise it with the help of cryptography? Then we did 7 layers of OSI. We understood what are the variety of network devices are there, what are the variety of protocols that are being supported at these layers. तो इतना हमने सब कुछ complete कर लिया है. Today we have to move toward to the next topic and the new topic, that is transmission media. So what do you mean by transmission media? Transmission media का मतलब आप transmission कैसे करेंगे, आप network में data को transmit कैसे करेंगे. इसके I have mentioned that there are two types. एक होता है guided और एक होता है unguided. Guided से I mean कि जो data है वो travel करेगा through cabling system. एक fixed path रहेगा और cable के through से वो जाएगा. For example, copper wires, फाइबर ऑप्टिक वायर्स एट्सेट्रा. नाउ कॉपर वायर्स अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, उसकी ट्रांसमिशन अच्छी है स्पीड, लेकिन इतनी फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक वायर्स. देन दिस इज द फर्स्ट टाइप एंड द सेकेंड टाइप इज अनगाइडेड मीडिया. नाउ इन अनगाइडेड मीडिया द डेटा इज ट्रैवलिंग थ्रू फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में वो घूम रहा है इन द फॉर्म ऑफ EM waves और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. एग्जाम्पल रेडियो वेव्स, लेजर्स एट्सेट्रा. So the first point is twisted pair cable. A twisted pair cable is an example of guided media. Now this is an example of guided media which you people should be aware of. इसमें क्या यूज़ करते थे हम लोग? Copper wires are the most common wires used for transmitting the signals. क्यों? क्योंकि copper wires की performance बहुत अच्छी होती है और पैसे भी बहुत कम लगते हैं. They are the most commonly used in telephone lines. However, if two or more wires are lying together, अगर दो या दो से ज़्यादा wires साथ में है तो उनके बीच में interference होता है. Interference होने से हमें क्या होता है? प्रॉब्लम होता है and that is why we are going to twist them. हम यहाँ क्या करते हैं? हम उनको ट्विस्ट कर देते हैं केबल्स को एक हेलिकल शेप में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, या आप ऐसे समझिए इस तरीके से, जैसे DNA मॉलिक्यूल होता है, इस तरीके से हम ट्विस्ट कर देते हैं. क्यों ट्विस्ट कर देते हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस और यू कैन से रिड्यूस द नॉइज. राइट. सो व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशंस. पैसे बहुत कम लगते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए. देन एंटायर नेटवर्क डज नॉट गो डाउन इफ अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज डैमेज्ड. अगर एक वायर खराब हो गई हम चेंज कर देंगे, पूरा नेटवर्क को हमें डाउन करने की जरूरत नहीं है. आर सर्टन एडवांटेजेस. Then what are its drawbacks? Signal cannot travel long distances without repeaters. अगर लंबे डिस्टेंसेस के लिए चाहिए तो आपको एक नेटवर्किंग डिवाइस रिपीटर लगाना पड़ता है. व्हाट इज अ रिपीटर? हम पिछले सेशन में कर चुके हैं. टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स वी हैव रिपीटर्स. देन हाई एरर रेट. अगर आपने 100 मीटर से ज़्यादा चले जाओगे तो एरर रेट ज़्यादा है. और बहुत पतली वायर्स होती हैं तो बहुत ईजिली ब्रेक कर लेती हैं और ये ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है. लेकिन एक हमने इसमें काम किया है कि हम लोग ने ट्विस्टेड पेयर को शील्ड कर दिया है. शील्ड करने से क्या हुआ है? ताकि वो पिकअप कर सके नॉइज सिग्नल्स और वायर्स जो है वो शील्ड होती हैं, मतलब जस्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस अगेन. सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया. दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया. सेकेंड एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया ओनली इज कोएक्सियल केबल. गाइडेड मीडिया का सेकेंड एग्जांपल इज कोएक्सियल केबल्स. नाउ व्हाट आर दे? कोएक्सियल केबल्स में भी आप कॉपर वायर्स यूज़ करते हो, बट उसमें थोड़ी जो शील्डिंग है वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर्स, सो दैट द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स जो है वो थोड़े और लंबे डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर सके और थोड़े बेटर स्पीड दे सके. इनमें देखिए 3 लेयर होती है. अगर आप थोड़ा ध्यान से इसमें देखेंगे पिक्चर में, देखिए एक आउटर जैकेट है, एक इसके ऊपर ब्रेडिंग है, उसके ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक लगाया है, एक फॉयल शील्ड है और एक सेंटर कंडक्टर है. मेन काम इस कंडक्टर का है
but to protect we have a lot many kinds of shieldings, so this is a sort of better thing. तो advantage क्या हुआ इसके? Excellent noise immunity. Excellent noise immunity तो होएगी क्योंकि इतनी covering है. Then signals can travel longer distances at higher speeds, 1 to 2 Gbps for 1 kilometer cable. Then again it could be used for both analog signal, and they are inexpensive as compared to fiber optics. They are easy to install and maintain. ये सब इसके हो गए कुछ pros. Cons, expensive है as compared to twisted pair. They are not compatible with twisted pair. तो ये कुछ इसके disadvantage है. Then the third sort of guided media only. Guided media with the help of cables. So third example है that is of optical fiber. Now what is optical fiber? Optical fiber में क्या होता है? Thin glass or plastic threads used to transmit the data using light waves is known as optical fibers. इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हो light emitting diodes, laser diodes. इसमें क्या होता है, ये अगर आप पिक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये जो मेन कोर है इसके अंदर ये प्लास्टिक का होता है या कभी कभी ग्लास का भी होता है. इस कोर पर ही मेन ट्रांसमिशन होती है. इसके बाहर देयर इज अ cladding, then there is a coating also, right? So what is happening over here? Here the single node fiber optic can have a maximum segment length of 2 kilometers and bandwidth up to 100 Mbps. Then it can have a maximum segment length of 100 kilometers and bandwidth up to 2 Gbps. यानी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन ये बहुत कॉस्टली होते हैं. Advantage, high bandwidth, immune to interferences. Then it is suitable for industrial or noisy areas. Then signals carrying the data can travel longer distances without weakening. Signal की strength अच्छी रहती है. Disadvantage, costly है, sophisticated technology चाहिए अगर आपको इसको install करना है या maintain करना है. Then the next and the very first example of unguided media. Unguided media जहाँ पर cables नहीं involved है. Unguided media is infrared rays. इंफ्रारेड रेज में क्या होता है, दे आर यूज फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, जैसे कि टीवी का रिमोट कंट्रोल हो गया, वायरलेस स्पीकर्स हो गए, ऑटोमेटिक डोर्स हो गए, देन हैंडहेल्ड डिवाइसेस हो गए. तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेज. देन सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडिया इज रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स में क्या होता है, हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं एंड वी आर ऑल फेमिलियर विद रेडियो चैनल्स दैट कैन ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स. हम लोग रेडियो सुनते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडियो वेव्स. अब रेडियो वेव्स इनएक्सपेंसिव हैं, यहाँ पर हमको कोई लैंड नहीं चाहिए, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस बहुत सस्ता है, तो ये कुछ इसके एडवांटेज हो गए. डिसएडवांटेज, इनसिक्योर एंड दे आर प्रोन टू वेदर चेंजेस लाइक रेन, थंडरस्टॉर्म्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए आप अपना फेवरेट गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते सुनते क्या हो गया कि बाई चांस बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म हुआ, आपको दिख रहा है कि आपका चैनल जो है वो बंद हो जा रहा है, आपको नहीं सुना पड़ रहा, तो आपका क्या है, बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है. तो जो डिस्टर्बेंस है ये एक डिसएडवांटेज है टू योर एंटरटेनमेंट, राइट. सो दैट इज समथिंग अबाउट रेडियो वेव्स, ठीक है. तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं नेटवर्किंग हमारा ऑफिशियली कंप्लीटेड है. लेकिन इसके बाद ईमेल और वेब ब्राउजर्स का एक छोटा सा पार्ट CCC या ITO लेवल में कहीं कहीं पर अलग से आपको एक चैप्टर दे रखा है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा. BCS 1 जो इग्नू का है उसमें जो है पूरा का पूरा इंक्लूडेड है, उसमें इन दिस यूनिट ओनली द थिंग्स आर इंक्लूडेड. सो इन एनी वे दिस इज कवरिंग द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी स्ट्रीम. तो आपको ये भी पढ़ना है, ये भी सिलेबस में है. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. ईमेल सिस्टम, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो ईमेल होता है आप लोग मैसेजेस सेंड करने के लिए देते हो, उसके लिए क्या होता है, एक स्टाइल होता है दैट इज़ यूज़र का नाम @डोमेन नेम. ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है. इस तरीके से आप ईमेल को लिखते हैं. नाउ देयर इज़ अ यूज़र नेम @डोमेन नेम, ठीक है. अब ईमेल सिस्टम के अंदर बहुत तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. बेसिकली वी हैव 3 कंपोनेंट्स. हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स. उन 3 कंपोनेंट्स का नाम क्या होता है? उन 3 कंपोनेंट्स का नाम होता है मेलर, मेल सर्वर एंड मेल बॉक्स. सो वी हैव मेलर. मेलर क्या करता है, इसको हम लोग कभी कभी मेल प्रोग्राम भी बोलते हैं या फिर मेल एप्लीकेशन भी बोलते हैं या फिर मेल क्लाइंट भी बोलते हैं. इसका काम होता है कि ये मैनेज करेगा, रीड करेगा और कंपोज करेगा ईमेल को. ईमेल की कॉम्पोजिशन सबको पता है, सब ईमेल करते हैं, उसमें कंपोज का बटन होता है. उसको कंपोज करना, उसको मैनेज करना, उसको रीड करने का काम होता है किसका? मेलर का. फिर एक मेल सर्वर होता है.
मेल सर्वर इज़ टू रिसीव, स्टोर एंड डिलीवर द ईमेल. ये ईमेल को डिलीवर करता है, राइट. एंड इट इज़ मस्ट फॉर द मेल सर्वर्स टू बी रनिंग ऑल द टाइम. मेल सर्वर्स हमेशा काम करते रहने चाहिए, क्योंकि अगर मेल सर्वर ही डाउन हो जाएगा या क्रैश हो जाएगा तो आपका ईमेल लॉस्ट भी हो सकता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एक्चुअली ये तीनों इंपॉर्टेंट है. देन वी हैव मेल बॉक्स. मेल बॉक्स वो फोल्डर है जिसके अंदर मेल्स या इन्फॉर्मेशन होती है. सो इन टोटलिटी इफ एनीबडी इज आस्किंग हाउ मेनी components डू ईमेल हैव, सो components ऑफ ईमेल आर 3. Number 1 mailer, number 2 mail server, and third is mail box. Then वर्किंग ऑफ ईमेल. ईमेल काम कैसे करता है? सो ईमेल, सबसे पहली बात जो आप सबको पता होनी चाहिए, दैट इट फॉलोज क्लाइंट सर्वर अप्रोच. इसमें क्या होता है? क्लाइंट सर्वर अप्रोच होता है. एक और अप्रोच होता है पीयर टू पीयर, वेयर एवरीबडी इज हिज और हर ओन बॉस. लेकिन क्लाइंट सर्वर में एक बॉस रहेगा, बाकी सब उसके क्लाइंट्स रहेंगे. सो इन दिस द क्लाइंट इज़ द मेलर. मेलर यानी आप, मैं जो मेल कर रहे हैं वो हो गया क्लाइंट. दैट इज़ द मेल एप्लीकेशन और द मेल प्रोग्राम. एंड सर्वर वो डिवाइस है दैट इज़ मैनेजिंग द emails. Following example will take you through the basic steps involved in sending and receiving emails, and it will give you a better understanding. Suppose a person A wants to send an email message to person B. A person compose करता है मैसेज को with the help of mailer program, or you can say mail client, and then it is going to select the send option. Then message is routed to, ये आप सब जानते हो, मैंने बताया SMTP अगर enabled है तभी मेल जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा. So it is routed through SMTP to B's mail server. बी के मेल सर्वर में जाता है. मेल सर्वर जो है फिर ईमेल मैसेज को स्टोर करता है, एंड देन इट इज़ बीइंग गिवन ऑन द डिस्क एरिया विच इज़ डेजिग्नेटेड फॉर पर्सन बी. जो डिस्क एरिया होता है मेल सर्वर पर, उसको कभी कभी मेल स्पूल भी बोलते हैं. नाउ दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड डाउन. दिस इज़ वेरी क्रूशियल पॉइंट. नाउ सपोज पर्सन बी इज़ रनिंग अ POP क्लाइंट. ये भी मैंने डिस्कस किया है. अगर पर्सन बी जो है वो POP कर रहा है, सो he knows how to communicate with B server. It will periodically pull the P server to check if any new email is arrived. In case person B has sent an email, so email would be forwarded over the network. This is how the message is stored. मतलब कहने का मतलब है, अगर A को B को मैसेज भेजना है तो पहले तो SMTP इनेबल्ड होना चाहिए. A जब कंपोज वाला बटन दबाता है तब दिस थिंग कम्स इनटू प्ले. तो जो आपका ये जो मेलर वाला जो पार्ट है वो कम इनटू प्ले, यानी यहाँ पर एक मेल क्लाइंट या मेलर वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है. उसके बाद यहाँ पर SMTP से पहले B के सर्वर में जाता है. वहाँ से द थिंग इज बीइंग गिवन टू द डिस्क एरिया ऑफ B, विच इज समथिंग नोन एज मेल पूल. वो किसी का भी डिस्क एरिया, यूजुअली हम सर्वर का डिस्क एरिया को ज़्यादातर मेल्स पूल कहते हैं, राइट. So that is how the email is being sent, and with the help of variety of components. 3 types of components. Next topic. Now these are certain short topics. What is a web page? Web page आप सबको पता है एक document है on World Wide Web. It is stored on the web server and could be viewed with the help of web browser. ठीक है, वेब पेज आप बनाते भी हैं with the help of HTML. तो आप एक पेज बना देते हो which would be viewed only when it would be connected to a web browser. It can contain huge information including text. आप include कर सकते हो graphics, audio, video, hyperlinks. So these are going to link you to the other web pages. And the collection of linked web pages, linked जो web pages on a web server is something known as website. जब एक पेज से दूसरे पेज से तीसरे पेज से आप जब linked, अगर मैं वेब पेजेस को इंक्लूड करूँगी तो मैं बोलूँगी मेरी वेबसाइट जो है वो रेडी है. एंड देयर इज़ अ यूनिक URL दैट इज़ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एसोसिएटेड विद ईच वेब पेज. हर एक वेब पेज के साथ क्या होता है, एक यूनिक URL एसोसिएटेड होता है. दैट यू पीपल शुड बी नोइंग. नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो, right? So user can request any web page by just entering a URL into the address browser. ब्राउज़र भी आपको टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन सब कुछ देता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ब्राउज़र के. ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि ब्राउज़र्स तो आप बता रहे हो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताइए विद द हेल्प ऑफ देयर वेंडर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम हैविंग इंटरनेट एक्सप्लोरर, अगर मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है
गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, ओपेरा है, सफारी है, सी मंकी है, के मेलन है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं वेब ब्राउज़र्स के जो आपको पता होने चाहिए। पेपर में पूछता है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, पैरेलली दे आस्क व्हाट आर देयर वेंडर्स। पूछा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेंडर कौन है, देन यू पीपल शुड बी नोइंग माइक्रोसॉफ्ट। गूगल क्रोम का गूगल, मोजिला फायरफॉक्स का मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर का नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, ओपेरा का ओपेरा सॉफ्टवेयर, सफारी का एप्पल, सी मंकी मोजिला, के मेलन का के मेलन, राइट। देन देर इज़ एन आर्किटेक्चर ऑफ ईमेल जो भी पता होना चाहिए। One is something known as controller or dispatcher, one is interpreter and another is the client programs. Controller क्या करता है? Controller works as the control unit in CPU. Controller जो है वो control unit की तरह काम करता है in CPU. ये input लेता है, कीबोर्ड से ले सकता है, माउस से ले सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है और सर्विसेज को अवेलेबल करा देता है। सो दैट इज समथिंग नोन एज कंट्रोलर। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का क्या काम होता है? इंटरप्रेटर जो है इट रिसीव्स द इंफॉर्मेशन। इंटरप्रेटर जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है कंट्रोलर से, एग्जीक्यूट करता है उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल HTML इंटरप्रेटर प्रोग्राम मैंडेटरी है और जावा इंटरप्रेटर जो है वो ऑप्शनल होता है। तो ये कुछ आर्किटेक्चर है ईमेल का, कभी कभी आपसे पूछा जाता है। इसमें भी 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज कंट्रोलर और डिस्पैचर, देन देयर इज समथिंग नोन एज इंटरप्रेटर एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज क्लाइंट प्रोग्राम। क्लाइंट प्रोग्राम जो है वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डिस्क्राइब करता है टू एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विस। एग्जाम्पल HTTP, SMTP, FTP, NNTP एंड POP। ये सब मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है। ये सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं विच आर सपोर्टेड एट एप्लीकेशन लेयर्स। ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर्स में सपोर्टेड होते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू पीपल शुड बी नोइंग कि वेब ब्राउज़र जो है उसके वो होता क्या है। वेब ब्राउज़र क्या होता है मैंने आपको बताया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आप इंफॉर्मेशन जो है ब्राउज़ कर देख सकते हो। फिर आपसे पूछता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ, एंड इफ़ यू नो देयर एग्जाम्पल्स देन टेल देयर वेंडर्स ऑल्सो। वंस यू हैव डन देन देयर इज़ एन आर्किटेक्चर ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का क्या आर्किटेक्चर होता है, तो इसके भी 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक होता है कंट्रोलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होते हैं क्लाइंट प्रोग्राम्स। कंट्रोलर बिल्कुल कंट्रोल यूनिट की तरह काम करता है, सारा डेटा जो है वो इनपुट करता है। इंटरप्रेटर सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है और फिर HTML इंटरप्रेटर को दे देता है कि वो उस चीज़ को देख सके। देन वी हैव सर्टेन क्लाइंट प्रोग्राम्स जैसे कि HTTP, SMTP। इनका काम फिर फाइनल होता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर देगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब हुआ ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट रिसोर्सेज। आपको ह्यूज डेटा मिल जाएगा, मतलब आपको कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मिल जाएगा, न्यूज़ ग्रुप्स मिल जाएगा, प्रोग्राम्स, इमेजेस, सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। इससे क्या कर सकते हो आप? इट हेल्प्स टू लोकेट द इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। आप वर्ल्ड वाइड वेब में इसका इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगैन इसके भी कॉम्पोनेंट्स आपको पता होने चाहिए और इसके भी 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। कौन कौन से? एक होता है वेब क्रॉलर, देन डेटाबेस एंड देन सर्च इंटरफेसेस। वेब क्रॉलर को कभी कभी हम लोग स्पाइडर भी बोलते हैं या बॉट्स भी बोलते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो पूरा का पूरा वेब को ट्रेवर्स करता है, पूरे वेब को छानता है इंफॉर्मेशन लाने के लिए। डेटाबेस, छाना हुआ इंफॉर्मेशन हम लोग एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। सर्च इंटरफेसेस वो इंटरफेस है जिससे यूज़र और डेटाबेस के बीच में एक इंटरफेस होता है, लिंक होता है और यूज़र उसके थ्रू से सर्च कर सकता है। अब सर्च इंजन की क्या वर्किंग है? वेब क्रॉलर, डेटाबेस एंड सर्च इंटरफेस आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए सर्च इंजन जो एक्चुअली सर्च इंजन को वर्क करेंगे। ये कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस यूज़ करता है जैसे एंड और नॉट टू रिस्ट्रिक्ट एंड वाइडन द रिजल्ट्स ऑफ सर्च। वो सर्च ढूंढता है और उस सर्च को ढूंढकर एक DB में रख देता है और फिर यूजर्स को अलाउ करता है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन हैव अ लुक। सो व्हाट हैव यू स्टडीड? यू हैव स्टडीड, अगर ईमेल पढ़ेंगे आप तो उसके भी आपके 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। अगर आप ब्राउज़र्स पढ़ते हैं तो उसके भी 3 कॉम्पोनेंट्स हैं और अगर आप सर्च इंजन्स पढ़ते हैं तो उसके भी 3 कॉम्पोनेंट्स हैं। तीनों सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ ईमेल वी वर हैविंग सर्टन मेल सर्वर्स, मेल क्लाइंट्स एंड द यूजर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द ब्राउज़र्स देन वी हैव what we were having?
When we were dealing with the browsers, we were having a controller, then interpreter and client programs. And then when we are talking of the search engines, we have crawler, database and search interfaces. ये बड़े favorite questions रहते हैं, ये तीनों में से कभी भी कुछ भी randomly पूछता है. Next topic for the day, that is internet collaboration. इंटरनेट कोलाबोरेशन का मतलब तो पता है किस तरीके से आप लोग मिलकर बात कर सकते हो, कोलाबोरेट कर सकते हो. तो उसका पहला टेक्निक है ऑनलाइन चैटिंग, that everybody is familiar with. Chatting is a text-based communication between two or more people over an internet. इसमें आपके text messages deliver होते हैं in real time and people are going to get immediate responses. Talkomatic सबसे पहला online chat system आया था and it was developed by Doe Brown and David R. Woolley in 1973 is important. Now this is important to be noted. ये आपको note करना है, ठीक है. अब जब चैट कर रहे हो तो उसके कुछ एटिक्वेट्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड चैटिंग स्लैंग. स्लैंग मत यूज़ करिए, गाली गलौच नहीं करना है. ट्राई टू स्पेल ऑल वर्ड्स करेक्टली. कोशिश करिए इवन इफ यू आर चैटिंग, ट्राई टू स्पेल इट करेक्टली, स्पेलिंग ठीक हो. डोंट राइट ऑल द वर्ड्स इन कैपिटल. सारे के सारे वर्ड्स कैपिटल में मत लिखिए. Don't send other chat users private messages without asking them. Do not do so. Then abide by the rules created by those running the chat. जो chat, जिसकी भी chat box आप follow कर रहे हो उसके कुछ rules है, please follow it. Use emoticons to let other people know your feelings and expressions. To express yourself or your feelings, use emoticons. These are certain etiquettes which you should be knowing. Then web-based chat service, अब ये आपको पता ही है, जैसे Facebook, eBuddy, Convor, Meebin, Yahoo, Messenger उसके साथ ही WhatsApp and Gmail. ठीक है, आपको पता होना चाहिए Facebook was founded by Mark Zuckerberg with his college roommates at Harvard University. Facebook lets users to create personal profile, post their status and photos and receive the notifications. eBuddy क्या है? ये एक instant messaging service है. It supports multi-protocol instant messaging clients. Convor क्या है? It offers real-time web-based chat system. Meebin क्या है? It offers video-based chat. इसमें video-based chat कर सकते हो between the clients and you can do video conferencing rooms up to 16 people. Yahoo और Messenger क्या है? It is going to offer PC to PC, PC to phone, phone to PC, file transfer, web camera hosting, text messaging, etc. WhatsApp क्या है? ये इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस एप्लीकेशन है अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन्स. Gmail क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स एंड वीडियो कॉल्स सर्विसेज. तो इस तरीके से आप इंटरनेट के थ्रू से कोलैबोरेट हो रहे हैं. नेक्स्ट थिंग हाउ टू कोलैबोरेट इज इंस्टेंट मैसेजिंग. So it is a software utility that allows IM users to communicate sending it or files or messages, and it also supports voice and video calls. Example आपको पता भी होने चाहिए. Nimbus, eBuddy, IMO.in, Meebin, again Yahoo Messenger, Google Talk, Lynch, ये कुछ आपको पता होने चाहिए एग्जाम्पल्स. दे आर ऑल्सो सर्विंग द सेम थिंग्स. तो इसको हम कैटेगरी में डालते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के. नेक्स्ट, इंटरनेट रिले चैट. ये एक प्रोटोकॉल है डेवलप्ड बाय ओएकरिन इन अगस्त 1988. इसमें कुछ रूल्स डिफाइन करे जाते हैं फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर बाय सर्टन मैकेनिज्म्स. फॉर एग्जांपल, चैट रूम्स होते हैं ओवर द इंटरनेट. IRC कंसिस्ट्स ऑफ सेपरेट नेटवर्क्स जिसके अंदर सेपरेट सर्वर्स और मशीन्स होती है. इट अलाउज द क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू IRC and then it is connecting to a server, and after connecting to a server you can connect with one or more channels and you can converse over there. तो इंटरनेट रिले चैट में आप एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट. देन वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग. ये भी एक मेथड है जहाँ पर 2-way वीडियो या ऑडियो ट्रांसमिशन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. नेक्स्ट, मेलिंग लिस्ट. इन ऑर्डर टू सेंड द सेम ईमेल, अगर एक ही ईमेल आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल को देना है देन दैट इज नोन एज मेलिंग लिस्ट. ये लिस्ट क्या है? इट इज़ अ लिस्ट सर्वर जो रिसीव और डिस्ट्रीब्यूट करेगा पोस्टिंग एंड इट ऑटोमेटिकली मैनेजेस सब्सक्रिप्शन. ये एक फॉरम टाइप का भी बोल सकते हो होता है, जैसे IIT वगैरह का भी एक फॉरम होता है जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है where the users from all over the globe can answer the questions and they can have answered by others also.
एग्जाम्पल, एक होता है रिस्पॉन्स लिस्ट जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, एक होता है कंपाइल्ड लिस्ट जिसमें आप कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन और कंपाइल करते हो, चाहे सर्वे से करो, चाहे थीसिस से, चाहे टेलीमार्केटिंग से। एक होता है अनाउंसमेंट जिसमें आप कूपन्स वगैरह देकर कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। एक होता है डिस्कशन लिस्ट जिसके अंदर आप अपने व्यूज़ एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है मेलिंग लिस्ट के। नेक्स्ट, मेलिंग लिस्ट की तरह ही होता है एक यूज़र नेटवर्क। ये भी एक तरीका है ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। इट वॉज स्टार्टेड बाय टॉम ट्रस्कॉट एंड जिम एलिस इन 1979। इनिशियली ये 2 साइट्स पर लिमिटेड था, बट आज उसके पास थाउजेंड्स ऑफ साइट्स इन्वॉल्व हैं। ये भी एक तरह का डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पर लोग अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं और आर्टिकल को फिर पोस्ट किया जाता है। ठीक है, इसकी कैसे आप बोल सकते हैं वर्किंग होती है। When a newsreader such as a Outlook Express connects to a server, it downloads all the new messages posted in the subscribed news group. जो भी बच्चों ने अगर न्यूज़ ग्रुप में कुछ भी मैसेजेस दिए हैं उसको पहले वो डाउनलोड करता है, फिर उसको या तो रिप्लाई किया जाता है आफ्टर रीडिंग अ पोस्ट, या फिर उसको आर्टिकल का जो आंसर है उसको पोस्ट कर दिया जाता है, दैट इज अपेंडेड मेंटेनिंग दैट न्यूज़ ग्रुप, and then it is being shared with other servers. Then each server compares if both carry the same news group or not. अगर yes, then it checks by adding new articles. अगर not, तो उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं इंटरनेट कोलैबोरेशन के लिए we have a variety of methods. Something is known as Usenet news group. Then we were having mailing list. Then video conferencing. Then internet relay chat. Then instant messaging. Then चैट्स, ऑनलाइन चैट्स, ये सब एग्जाम्पल्स इंटरनेट कोलैबोरेशन के होते हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो विथ टुडेज सेशन वी हैव कंप्लीटेड दी नेटवर्किंग एंड वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें थोड़ा सा पोर्शन ईमेल का भी था. सो आई होप आई एम क्लियर. इन केस यू पीपल आर नॉट गेटिंग द पॉइंट्स, कहीं पर भी किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम आता है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.